जब माँ गंगा धरती पर उतरी तब भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध लिया था और भगवान शिव ने गंगा जी को पानी की अलग अलग धाराओं के रूप में धरती पर छोड़ा। ये जलधाराएं धरती पर विभिन्न स्थानों पर जाकर के मिली, जिनके मिलने से गंगा नदी बनी। आज के इस वीडियो में हम गंगा जी के उद्गम स्थल और गंगा जी की प्रमुख धाराओं के बारे में जानेंगे और हम दर्शन करेंगे उन 5 प्रयागों का जहां पर अलग अलग धाराओं के संगम से गंगा नदी बनी। साथ ही साथ हम जानेंगे पंच प्रयाग से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो से और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गंगा जी और गंगा जी के उद्गम स्थल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर ब्रह्मलोक से धरती पर उतरी, किंतु मां गंगा का वेग इतना तेज था कि अगर वो सीधे धरती पर उतरती तो धरती फट जाती। इसलिए भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध लिया और भगवान शिव ने गंगा जी को अलग अलग धाराओं के रूप में धरती पर छोड़ा। इन जलधाराओं का धरती पर अलग अलग स्थानों पर जाके संगम हुआ, जिन्हें जाना जाता है प्रयाग के नाम से। प्रयाग का अर्थ होता है वह स्थान जहां पर 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम होता है। पुराणों के अनुसार प्रयाग को अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है और माना जाता है कि प्रयाग पर दैविक शक्तियों का वास होता है। इसलिए कई ऋषि मुनि प्रयाग पर जाकर तपस्या ध्यान आदि किया करते थे। गंगा जी के मुख्य रूप से 5 प्रयाग हैं: देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। गंगा जी के पानी का मुख्य स्रोत है हिमालय का गंगोत्री ग्लेशियर और गौमुख पर गंगा जी की पहली धारा देखने को मिलती है। यहाँ पर इस नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गौमुख से निकलकर भागीरथी नदी पहुंचती है गंगोत्री धाम, जहां पर मां गंगा का मंदिर है। गंगोत्री धाम के ऊपर हमने अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखा है, जिसे कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। गंगोत्री धाम से आगे भागीरथी नदी हरसिल उत्तरकाशी शहर होते हुए तेहरी पहुंचती है, जहां पर ये मिलती है भिलंगना नदी से। तेहरी में तेहरी बांध है और यहाँ पर बांध की वजह से पानी इकट्ठा होता है और ये एक पर्यटक स्थल है। तेहरी से आगे भागीरथी नदी पहुंचती है देव प्रयाग पर। देव प्रयाग पर भागीरथी नदी का संगम होता है अलकनंदा नदी से और देव प्रयाग से आगे इस नदी को जाना जाता है गंगा जी के नाम से। इस संगम पर भागीरथी नदी तेज वेग और गर्जना करती हुई आती हैं, जबकि अलकनंदा नदी बिल्कुल शांति से बहती हुई भागीरथी नदी से मिल जाती हैं। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश की तरफ से देखें तो देव प्रयाग 5 प्रयागों में पहला प्रयाग है और अगर पहाड़ी क्षेत्र की तरफ से देखें तो देव प्रयाग आखिरी प्रयाग है। देवप्रयाग एक पवित्र स्थल है और जब मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर अवतरित हुई, तब अनेकों देवी देवता इस दृश्य को देखने के लिए देवप्रयाग पर आए। तभी देवप्रयाग को देवताओं का निवास स्थल भी माना जाता है। देवप्रयाग पर ही है 10,000 वर्ष पुराना रघुनाथ जी का मंदिर, जहां पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है। भगवान राम ने रावण को मारा था और रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए ब्रह्म हत्या के पश्चाताप के लिए रावण को मारने के बाद श्री राम ने यहाँ पर आकर के तपस्या करी थी। देवप्रयाग ऋषिकेश से लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये तो हुआ भागीरथी नदी के बारे में। अब जानते हैं अलकनंदा नदी के बारे में और जानते हैं बाकी के 4 प्रयागों के बारे में।
अलकनंदा नदी निकलती है हिमालय के सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ झील के पानी से अलकनंदा नदी की पहली धारा निकलती है और यहाँ से बहकर अलकनंदा नदी पहुंचती है श्री विष्णु जी के धाम बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक धाम है और हर वर्ष अनेकों श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आते हैं। बद्रीनाथ धाम के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है जिसे कि आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बद्रीनाथ धाम से आगे अलकनंदा नदी पहुंचती है विष्णुप्रयाग, जहां पर अलकनंदा नदी का संगम होता है धौली गंगा नदी से। अगर हम ऋषिकेश की तरफ से देखें तो विष्णुप्रयाग 5 प्रयागों में आखिरी प्रयाग है और अगर पहाड़ी क्षेत्र की तरफ से देखें तो विष्णुप्रयाग पहला प्रयाग है। धौली गंगा नदी जो कि विष्णुप्रयाग पे अलकनंदा नदी से मिलती है, ये निकलती है वसुधारा ताल से और ये नंदा देवी नेशनल पार्क होते हुए विष्णुप्रयाग पहुंचती हैं। कथाओं के अनुसार विष्णुप्रयाग पर नारद जी ने भगवान विष्णु की तपस्या करी थी और यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है। विष्णुप्रयाग से अलकनंदा नदी जोशीमठ पीपलकोटी होते हुए पहुंचती है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग पर अलकनंदा नदी का संगम होता है नंदाकिनी नदी से। माना जाता है कि नंदप्रयाग पर नंद बाबा ने विष्णु जी की तपस्या करी थी और विष्णु जी ने नंद जी को वरदान दिया था कि वह बाल रूप में नंद बाबा के घर पर आएंगे। तभी विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में नंद बाबा के घर में अपना बचपन व्यतीत करने आए। नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी पहुंचती है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पर अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलकर कर्णप्रयाग पहुंचती हैं और अलकनंदा नदी में जाके मिल जाती हैं। कथाओं के अनुसार महाभारत काल में कर्ण ने इसी स्थान पर तपस्या करी थी और सूर्यदेव से कवच और कुंडल प्राप्त करे थे। यहाँ पर कर्ण का मंदिर भी है। और कर्णप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी हिमालय की चोटियों के बीच में से बहती हुई पहुंचती हैं रुद्रप्रयाग पर। रुद्रप्रयाग भगवान शिव का प्रयाग है। रुद्रप्रयाग पर भगवान शिव के केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी का संगम होता है अलकनंदा नदी से। मंदाकिनी नदी निकलती है भगवान शिव के केदारनाथ धाम के पास स्थित चोराबारी ग्लेशियर से। केदारनाथ धाम के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसे कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और केदारनाथ धाम से गौरीकुंड, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, अगस्त्यमुनि होते हुए मंदाकिनी नदी पहुंचती हैं रुद्रप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग पर नारद जी ने भगवान शिव की तपस्या करी थी और भगवान शिव ने नारद जी को वीणा दी थी। यहाँ पर भगवान शिव का रुद्रनाथ मंदिर है। रुद्रप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी पहुंचती है देवप्रयाग पर, जहां पर अलकनंदा नदी का संगम होता है भागीरथी नदी से। देवप्रयाग से आगे इस नदी को गंगा जी के नाम से जाना जाता है। तो ये है गंगा जी के 5 प्रयाग, जहां पर अलग अलग धाराओं के संगम से गंगा नदी बनती है। देवप्रयाग से आगे गंगा जी बहती हुई पहुंचती हैं ऋषिकेश और हरिद्वार। हरिद्वार जैसा कि नाम कहता है, हरि का द्वार। हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। हरिद्वार पर गंगा जी पहाड़ी क्षेत्र छोड़ देती हैं और हरिद्वार से आगे गंगा जी समतल क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार के आगे भारत की कई प्रमुख नदियां
गंगा जी में आकर के मिलती हैं। और प्रयागराज पर होता है महासंगम, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी मिलती हैं। हिमालय से निकलकर गंगा जी भारत के प्रमुख शहरों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हैं। गंगा जी को त्रिपतगासी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गंगा जी तीनों लोकों का सफर करती हैं। स्वर्गलोक से निकलकर धरती पर आई और धरती से ये पाताल लोक में चली जाती हैं। गंगा जी का हिमालय से गंगा सागर तक का संपूर्ण सफर हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, ये थे गंगा जी के पंचप्रयाग के दर्शन और गंगा जी के उद्गम स्थल से जुड़ी कुछ जानकारी। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने अपने चैनल पर और भी कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर, 4 धाम यात्रा के ऊपर, रामायण के ऊपर, श्री कृष्ण इत्यादि के ऊपर। इन्हें भी आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे विनती है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।